छोटा भीम दोना पत्तल मशीन के नाम पर छत्तीसगढ़ के गरीबों और बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। हमने यूट्यूब के माध्यम से देखा था, ए पीरियड केयर सेंटर चलाते थे, महिलाओं की हेल्प करते थे। एनजीओ चला रहे हैं और बोल रहे थे मैं एक्स आर्मी मैन हूँ। सोना जो अपने घर का गिरवी हाँ, रख कर नहीं नहीं बिक्री करके बेच दिया आपने। बेच दिया। और 27 अगस्त 2025 को उनको मैंने आरटीजीएस किया। करोड़ों का जो है ठग कर चुका है। इसमें लोगों की मानसिक स्थिति तो गई तो है, लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। लोगों ने चैन वैन बेच के पहले तो एक दूसरे से जुड़ने लग गए, कहीं से नंबर मिल गया। और उस दिन मैं क्या रात को जल्दी सो गया था। कितने रुपए आपसे मांगे उन्होंने? उन्होंने हमसे 3,60,000 रुपए मांगे थे और बोल रहे थे हम तुमको 1,20,000 का उसी में एक्स्ट्रा लोन देंगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जिनके नाम पर मशीन है उनसे बात करूंगा। तो जब हम ही तो आए थे लेने के लिए। ऐसे लूट लिए हैं और मशीनें खरीदी हैं, किसी ने जमीनें बेची हैं, किसी ने सोने के चैन बेचे हैं, किसी ने जेवरात बेचे हैं और उसके बाद जो है ये लोग दर बदर की जो ठोकरें खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करोड़ों की ठगी हो गई है। कैसे हुई है, क्या हुई है, वो आपको पहले बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस प्रकार की ठगी है वो आम बात हो चुकी है। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये केवल छत्तीसगढ़ से नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हैं और अलग अलग प्रदेशों से भी हैं। अब आपको दिखाएंगे कैसे ठगी हुई है। छोटा भीम दोना पत्तल मशीन के नाम पर छत्तीसगढ़ के गरीबों और बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। मतलब सोचिए, ठग की परिभाषा यही होती है, जब भी आप ठगों को पकड़ेंगे उसके बाद जो ठग होते हैं वो ठगी करने का एक नया तरीका अपना लेते हैं। दीदी हमारे साथ मौजूद है, उसे पूरी बातचीत करके पूरी घटना को जानेंगे। दीदी क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, आप बताइए। मैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से हूँ। जी, कैसे ठगी हुई आपको बताइए थोड़ा सा। जी, हमने यूट्यूब के माध्यम से देखा था, ए पीरियड केयर सेंटर चलाते थे, महिलाओं की हेल्प करते थे। एनजीओ चला रहे हैं और बोल रहे थे मैं एक्स आर्मी मैन हूँ। तो इस हिसाब से मैंने कहा आर्मी वाले तो ठीक ही रहते हैं, देश प्रेम ही रहते हैं, तो ये थोड़ी ना करेंगे कि ठगी करेंगे और इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हैं। तो जगह जगह ये पीरियड केयर सेंटर चलाते थे, उसमें ये सैलरी देते थे। कई लोगों से हमारा संपर्क हुआ तो उनने बोला इनने तो हमको सैलरी भी नहीं दी जो पीरियड केयर सेंटर का था। तो और ये कह रहे थे कि हम यहाँ उद्योग भी चलाते हैं। तो ऐसा देख देख के मीटिंग लेते थे 2-2 3-3 घंटे की, उसमें पूरी जानकारी देते थे कि ऐसा होएगा, बायबैक सिस्टम रहता है हमारा और हम ईमानदार हैं पूरे। और सभी बातें होती थी उनके, 1 डेढ़ 2 से 3 घंटे 4 घंटे चलता था उनका। मतलब कितने रुपए आपसे मांगे उन्होंने? इनने हमसे 3,60,000 रुपए मांगे थे और बोल रहे थे हम तुमको 1,20,000 का उसी में एक्स्ट्रा लोन देंगे। और इनको हमने पैसे अक्टूबर 2025 में दिए थे। फिर इनने सामान 7 दिन का बोला था, 5 से 7 दिन में आपके घर भिजवा देंगे, सब इंस्टॉल कर देंगे और काम चालू हो जाएगा। और 5 से जैसे ही 15-20 दिन में आपका माल तैयार होएगा तो हम लेने आएंगे, बाय बैक की बोला था इनने। और 60 से 70,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हैं और ज्यादा मेहनत करोगे। तो मिला आपको, एक आध बार पैसा मिला? एक बार भी नहीं मिला। और पैसे इनने तो वैसे ही लेट लगाई थी मशीन, तो इनने 3-4 महीने तो दिए ही नहीं थे पैसे। हम मांगते रहे, हमने बोल दिया था कि हमको कोई बिजनेस नहीं करना, आप हमारे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कर देंगे। हम मांगते रहे, फोन ही नहीं उठाते थे। फिर उठा लेते थे, अरे क्या गुड़िया आप ही का तो कर रहे हैं, कल भेजा रहा, परसों भेजा रहा है, ऐसे कर करके इनने दिसंबर कर दिया था। फिर वो मशीन आई, इनने लगाए और फिर उसके बाद जो माल बना तो ले ही नहीं जा रहा। और फिर फोन 1 महीने पहले तो ब्लॉक कर दिया था। लॉक कर दिया? हाँ पहले, हाँ कॉल पे। और उसमें कहते इतना फोन लगाओगी तो क्या करेंगे, तो ब्लॉक कर दिया। जब हमने दूसरे नंबर से लगाया तब जाके इनने सोचा होगा न्यू कस्टमर होएगा तो फोन उठाया, नहीं तो कुछ दिन तो ब्लॉक ही कर रहे थे। मैं पूछना, कहाँ से हैं भैया आप, कहाँ से हैं? मैं एमपी रीवा से हूँ। एमपी रीवा से हैं आप? जी, मैंने यूट्यूब देख करके इनके पास आया था और इन्होंने मुझे अपना छोटा भीम का कार्य दिखाया था। उसमें मतलब ये कैसे कैसे कार्य करता है। और उन्होंने कहा कि इसमें जो है ये 60,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक आप हर महीने कमाई कर सकते हैं। तो हमने कहा कितना पैसा लगेगा, उन्होंने कहा 6.5 लाख रुपए लगेगा। हमने कहा इतना रुपए तो हमारे पास नहीं है और फिर मैं घर चला गया। वहाँ पर जाने के बाद फिर इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि क्यों दादा आपको मशीन लेना है कि नहीं। हमने कहा अभी पैसा नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसी बीच में अपने सोचा कि 60,000 से 1,00,000 रुपए मिलेगा, तो मैंने अपने घर का सोना जो है गिरवी नहीं बिक्री करके इनको आरटीजीएस 27। आपने सोना जो अपने घर का गिरवी रख हाँ, कर नहीं नहीं बिक्री करके बेच दिया आपने? बेच दिया। और 27 अगस्त 2025 को उनको मैंने आरटीजीएस किया। हाँ,
और इन्होंने हमें आरटीजीएस के बाद 1.5 माह बाद ये हमें मटेरियल लेके आए हमारे घर, मशीन और कच्चा माल लेकर के। और फिर उस समय आने के बाद भी उन्होंने मशीन को असेंबल नहीं किया, इस 1 महीने बाद किया। और 1 महीने बाद फिर जब मैं मशीन को चलाया तो उसमें सामान बना, तो ये सामान बन गया। अब जब सामान बन गया तो मैंने इनको कहा कि भाई बन गया है, आप ये सामान ले जाइए। और तब से आज तक ये सामान नहीं ले गया और वो कच्चा माल पड़ा। कितने रुपए का नुकसान हुआ आपका अभी तक? हमारा नुकसान हुआ 5 लाख का, क्योंकि हमने 25 लाख वहाँ वो बिजली का 3 फेस हमको मशीन दी गई, तो उसमें हमने सिक्योरिटी जमा किया और 15,000 का हमने क्या किया है, वो फिटिंग करवाया उसमें। 25 लाख का कितना नुकसान हुआ आपका? 5 लाख रुपए नुकसान हुआ हाँ, आपका। 5 लाख। क्या उम्र ज्यादा आपकी? क्या उम्र क्या है आपकी? हमारी 65 वर्ष है। 65 वर्ष है आप। हाँ। कहाँ से हैं भैया आप? कहाँ से? बाजार जिला आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? जी 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 आपके साथ भी ऐसे ही जी हुआ है? सर। कहाँ से आप? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से। आप कहाँ से हैं? बलौदा बाजार जिला से। आप कहाँ से हैं? मैं कुम्हारी से। हमारी है। और आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव जिला से। राजनांद। कहाँ से भैया? कहाँ से? धरसीमा दरसिवा से हो। और आप कहाँ से हैं भैया? आप थोड़ा जिला धमतरी धमतरी से हैं। जिला धमतरी कोर्रा से। वैसाखी लेक्चर में विकलांग भी हैं आप? हाँ विकलांग भी। विकलांग आदमी का पैसा नहीं छोड़ा है आदमी। हाँ बताइए भैया प्लीज, थोड़ा बताएंगे कि ये जो स्कैम है, ठग जो है, इतने सरलता से, इतने दिनों से, इतने सारे लोगों का पैसा खा रहा था, किसी को हवा भी नहीं लगी, और जब हवा लगी तो बहुत देर हो चुकी है। करोड़ों का जो है ठग कर चुका है। इसमें लोगों की मानसिक स्थिति तो गई तो है, लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, लोगों ने चैन वैन बेच के किया। क्या बोलेंगे बताइए आप? मैं लोचन कुमार साहू, जी। जिला महासमुंद, ब्लॉक पिथौरा का रहने वाला जी हूँ। बताइए। मैंने 2 मशीन उनसे क्रय किया है। जी। एक मेरे चाचा के नाम से, चाचा जी ने मेरा खेत बेच के लिया हुआ है, वो 3,77,000 रुपये पे किया है पूरा नगद। खेत बेच दिया आपने? खेत बेच दिया वो। जी बताइए। और मैं 3 लाख बाहर से मार्केट से कर्जा उठाया हूँ, और 1 लाख मेरे यहाँ पापा जी दिए थे। तो मैं 3,66,000 एक मशीन का, तो 2 मशीन का लिया हूँ। और मेरे को कम से कम पहले तो मशीन तो तुरंत दे दिया, देने के बाद में कच्चा रॉ मटेरियल के लिए पूरा 1 महीना घुमाया है। जी। और रॉ मटेरियल देने के बाद में मशीन इंस्टॉल करने के लिए पूरा महीना अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी तक चालू नहीं हुआ है। कितना रुपए नुकसान हुआ भैया आपका? मेरा 366 और 370, 2 मशीन का लगभग 8 लाख। इनसे बातचीत करने का प्रयास किया आप लोगों ने? कुछ बातचीत हुई होगी तो क्या कहते थे? पैसा ये देंगे बोलते थे कि आपको जिस पैसे दिन दे लो। जिस दिन हम लोग क्या है, पहले तो एक दूसरे से जुड़ने लग गए, कहीं से नंबर मिल गया। और उस दिन मैं क्या है, रात को जल्दी सो गया था, तो मैं सुबह उठा तो मेरे व्हाट्सएप में एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद में उसमें हम लोग सब सारी चर्चा किए कैसे करना है। तो सारी लोगों का समस्या एक ही था, तो बोले एक साथ बात करेंगे। फिर उनके ऑफिस में, कार्यालय में गए, भैया को हम लोग बोले कि भैया सभी का समस्या एक है, तो हम एक साथ बात करेंगे, आपके केबिन में बात नहीं करेंगे, बाहर। तो उन्होंने फिर वो एक एक करके बुलाना चालू कर दिया कि एक एक से हम बात करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे करके। तो ठीक है, हम लोग भी बात किए। तो मेरा जब बारी आई तो मैं बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैं इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैंने 3 लाख कर्जा लिया हूँ और आप जितना जल्दी हो सके तो चालू कर दो करके। तो रिक्वेस्ट नहीं माना, तो मैं जितना बात किया हूँ वो तो मेरी आग्रह और निवेदन को माना ही नहीं। तो आप जाओ, आप अपने हिसाब से हैंडल करना, दोनों के लिए बात करना। फिर मेरे भाई गया वहाँ, बोले कि भैया आप बहुत लेट लगा दिए हो, तो मशीन और कच्चा माल आप वापस ले लो। तो वो बोलता है वापस किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, वापस होगा तो 50% काटूंगा बोला। मतलब आप ही का पैसा जी। आप ही से लेने के बाद जो पैसा आपने उधारी लिया था जी। उसको वापस मांगने पे कहता है 50% काट के दूंगा बोला। तो मैं उनको, मेरे भाई को फोन लगाया, भाई तू निकल वहां से, अब 50% क्या, मैं 1 रुपया काट के नहीं लूंगा। मैं जो लेना रहेगा मैं अपने कानूनी कार्यवाही और मीडिया के माध्यम से और थाना रिपोर्ट के माध्यम से मैं अपना जो भी पैसा है मैं लेने के लिए तत्पर रहूंगा। और जो भी भैया आ गया ये गुंडा है क्या है? कौन है ये आदमी? ये गुंडा ही है, सुनने में आया है, कई जगह इसके नाम पे FIR है। हाँ। और पैसा काट लूंगा बोलता है, ये बहुत पुराना इसका यही धंधा है, लोगों को धोखा देना। मैं वेद प्रकाश देवांगन, तखतपुर जिला बिलासपुर से हूँ। हमने अपने भाभी और मिसेस के नाम पर मशीन खरीदा हुआ है। पूरा पैसा ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से दिया गया है। हाँ, पूरा रिकॉर्ड है, पूरे पेमेंट का रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा था कि एक हफ्ते से 10 दिन में मशीन देंगे, आप पेमेंट कीजिए। हमने पूरा पेमेंट दिया। पेमेंट देने के बाद इन्होंने 50 दिन बाद हमको मशीन दिया। जो मशीन के साथ जब कच्चा माल दिया, हमारा 3 टन का पैसा दिए थे इनको डिपॉजिट के रूप में। इन्होंने 30 रोल दिया हमको कच्चा माल का। 30 रोल में जब हमने वजन कराया तो वजन कराने पर लगभग 1100 किलो आ रहा है। उसमें भी ये घोटाला कर रहा है। और
मशीन इंस्टॉल करने के लिए फिर 1-2 दिन बोले थे। मशीन इंस्टॉल करने में कब हो रहा सब चीज, कौन से महीने में हो रहा था? ये हमारा अप्रैल महीने की बात है। अच्छा, हाँ, से लगभग 2 महीने पहले। 3 महीने पहले की बात है। हमने मार्च में इनको पेमेंट दिया था, मार्च से चल रहा है, मार्च में पेमेंट दिया था। इन्होंने हमको अप्रैल के लास्ट में अप्रैल में 24 तारीख को इन्होंने हमको मशीन भिजवाया। फिर लगभग 10 दिन बाद इंस्टॉल किए और फिर जब हमने मशीन में माल बनाना चालू किया, 10 दिन में लगभग सभी माल बन गया। माल बनने के बाद जब हम कॉल करते तो बस भिजवा रहे हैं आजकल आजकल आजकल, और इतने दूर से हम यहाँ तक आते हैं, तखतपुर लगभग 150 किलोमीटर दूर से, इतने दूर आओगे जब आप कुछ नहीं वही रटा पुटा कि कल भिजवा रहा हूँ, परसों भिजवा रहा हूँ। इसके ऊपर ये तो आपको एक तरह से मानसिक प्रताड़ित करते हैं। मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से प्रताड़ित है। अब हमको अपने ही पैसे के लिए यहाँ इधर उधर दर बदर भटकना पड़ रहा है। अब फोन करो किसी और नंबर से तो बोलता है कि नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जिनके नाम पर मशीन है उनसे बात करूंगा। तो जब हम ही तो आए थे लेने के लिए, हम तो ले आए थे, तब तो नहीं बोले कि नहीं जो सामने वाले उसको। शैलेंद्र कुमार रजक, मसान उड़ान मशीनरी और महिला शक्ति फाउंडेशन के नाम से चलाता है। और एक उसका और कंपनी है नुमंता केयर प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा मशीन का बिल देता है और इसका एनजीओ भी चल रहा है। इन्होंने बहुत जगह फ्रॉड किया हुआ है। मेरे अभी वीडियो जारी करने के बाद हमारे संपर्क में बालोद जिला के कुछ महिला समूह आए, 3 महिला समूह है जो इसी तरह से 2023 में इनसे घोटाला किया हुआ है। और जब उन्होंने दबाव डाला, जब उनके कंपनी में आके पूरे समूह वाले बैठ गए, तीनों समूह वाले, तो 50% में देकर उसका निपटारा कर दिया। मतलब ये पूरा ये जो व्यक्ति है ये राजा नटवर लाल है, इन्होंने इस व्यक्ति ने जो है इन सभी के जो पैसे हैं वो खा लिए हैं। और यहाँ पर एक दयनीय स्थिति भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है बैसाखी लेकर के बैठे हुए हैं। भैया तोरों पर दया नहीं है इसका? बोला नहीं आई सोला दया बोला दिखाए भी हो मैं मशीन खरीदे पहली मोर ये स्थिति है यार, मोर साथ में ऐसा मत करबे तो नहीं हो दादा, नहीं हो दादा, बस यही बोल के ना बोली सो मशीन पैसा कहाँ ला रहे हैं? मशीन ला तो इससे सगा संबंधी मगे हो, अब तो सगा संबंधी बन तंग करता जमीन न बेचे, जमीन न बेच के दे हो सगा संबंधी। ये जो आदमी मेरे बगल में बैठे हैं इन्होंने जमीन बेच दी अपनी, जमीन बेच करके उन्होंने वो मशीन ली। अब मशीन जो है वो कंडम स्थिति में पड़ी हुई है, उसका कुछ काम धाम नहीं है, पैसे का स्रोत नहीं है, और ये आदमी जो दर बदर भटक रहा है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रदेशों से जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दिखाएंगे थाना रेड्डीनगर में ये लोग खड़े हैं, इन्होंने अपना बातचीत रखा है, कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। ये सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने में भी समय लगा है, इनको ये बात जानने में भी समय लगा है कि जो हमारे साथ हुआ है ऐसा और भी लोगों के साथ में हुआ है, तब जाकर इनका समूह बना है और ये लोग आज आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस आदमी के हाथ में बैसाखी, उस भैया ने अपनी भाभी बहन लोगों के नाम पे जो है पैसे लिए हैं और मशीनें खरीदी हैं, किसी ने जमीनें बेची हैं, किसी ने सोने के चैन बेचे हैं, किसी ने जेवरात बेचे हैं। और उसके बाद जो है ये लोग दर बदर की जो ठोकरें खा रहे हैं और ये लोग अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो बात का विषय है। उससे पहले ये पता करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस प्रकार से कितने ठग जो है वो काम कर रहे हैं। ये भी पता करना चाहिए किस प्रकार से ये लोग इस प्रकार की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक भैया हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया थोड़ा सा आएंगे आप यहाँ पे। ये भी आप इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से आते हैं? हाँ हाँ। आप बताएंगे क्या पूरी घटना हुई, थोड़ी बताएंगे इसको। सर फरवरी में मैंने इनका प्रमोशन वीडियो शूट किया था, मेरे साथ साथ और भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग इनका प्रमोशन किए थे, छोटा भीम दोना पत्तल मशीन का। और हमको गलत जानकारी देकर के ये वीडियो बनवाया है। गलत जानकारी ऐसा दी है कि उसका कहना है कि मैं अच्छा रोजगार दूंगा, तो रोजगार तो किसी का नहीं है, वो सबको लूट ले रहा है, वो भी लाखों का ठगी करके। एक का आवाज नहीं है, ये बहुत सारे गरीबों का आवाज। अच्छा, आपकी मेरी पहले बात हुई थी तो आप लोग गए भी थे? हाँ हाँ। वो जो है आप लोग मारने पीटने उठ गया था? हाँ हाँ, वहाँ थोड़ा वगैरह सब निकला था। मैं अभी तक वीडियो जारी नहीं कर पाया हूँ, कहीं नहीं कुछ कारण की वजह से। अगर अधिकारी का अगर पुष्टि होता है तो मैं वीडियो जरूर जारी करूँगा। आपको जान से मारने का प्रयास किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा निकला था वीडियो में, पूरा वीडियो का पूरा पुष्टि है, मारने का बिल्कुल प्रयास किया गया है। अभी भैया ये लोग जो है अपन बढ़िया आदमी है, ठीक है, मानते हैं, चलो छत्तीसगढ़ में गलत हुआ ही हुआ है। भारत देश के अलग अलग प्रदेश से भी लोग अब सामने आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो गया तो सब लोग जुड़ रहे हैं कि हम लोग के साथ भी ठगी हुआ है, हम लोग का भी सहायता करो करके। तो सबको और बुलाए जा रहे हैं, तो आएंगे वो लोग भी जुड़ेंगे, अपना अपना बताएंगे दुख तकलीफ। अभी तो 55-60 का संख्या है, और भी लोग
बढ़ने का 55-60 संख्या है। बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति 55-60 लोग हैं, लोग और भी ज्यादा लोग हैं, लगभग 100-150 कहूँ तो गलत नहीं होगा, नहीं होगा। करोड़ों का जो ठगी जो है इस आदमी ने, नाम बताइए क्या नाम है इस आदमी का? शैलेंद्र रजक। शैलेंद्र नामक जो व्यक्ति है उसने जो है करोड़ रुपए की ठगी कर ली है, और ये लोग जो है दर भटक रहे हैं उन पैसों के लिए। ये लोग भी इंसान ही है, हमारी तरह ही दिखते हैं, इनका जीवन हमारा जीवन बहुत भिन्न है, क्योंकि इनके जीवन से उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने, उस ठग ने, उस नटवर लाल ने, कितने शब्द बोलूं उतने कम है, क्योंकि इन लोगों ने पैसे जो है कहीं उधारी लिए हैं, कहीं ब्याज लिए हैं, किसी ने अपने खेत बेच दिए, किसी ने अपने सोने चांदी के जेवर बेच दिए हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कब तक इस व्यक्ति पर कार्रवाई होती है और इन लोगों को इनकी जो राशि है वो वापस की जाती है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ऐसी खबरों के लिए बने रहे भास्कर के साथ।